चलिए बच्चों, बच्चे पहले ना वोकैब को पढ़ो, क्योंकि वोकैब करना नो डाउट बड़े लेवल पे करना अपने आप में समझदारी है। ठीक है, तो अगर वोकैब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करनी है तो मेरे साथ जुड़ो। मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल से कराऊंगा। इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा मेरा यूट्यूब चैनल है, अब वहां जाए, सब्सक्राइब करें, वहां मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर डाल के हम सीक्वेंस में चलेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहे हैं, हाँ या ना भाई? दिखाई दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है। वन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के सारे वन वर्ड्स हैं। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना, इनमें कुछ चीजें चेंजेस होंगी भाई, नोट्स जरूर बनाना। बिना नोट्स के बिल्कुल भी मत करना, अगर नोट्स नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? पीडीएफ पूरी की पूरी वोकैब की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इंग्लिश, सॉरी, इंद्रजीत शर्मा मेरा नाम है, उसके आगे .eng लगा के आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो और इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा। तो इसमें टोटल वर्ड्स जो हम लोग करेंगे मेरे बच्चे आज हैं 37 वर्ड्स। कितने वर्ड्स करेंगे? 37, जो टीयर 2 में आ रखे हैं सीजीएल के। मेरे साथ साथ नोट्स बना चलो। पहला वर्ड है मेरे बच्चे यहाँ पे, ए रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। अब इसने बेटा यहाँ किस वर्ड का यूज किया है? रूलर का। अब रूलर होगा तो इसका मतलब क्या है? एक आदमी जिसका पूरे देश पे राजस्व। अब प्रधानमंत्री तो बोलोगे नहीं, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं डिक्टेटर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डिक्टेटर। जो एक आदमी तानाशाही करता हो, तो डिक्टेटर को तानाशाही कहते हैं। और इसके लिए एक अच्छा वर्ड आप और लिख लें, दैट इज व्हाट? ऑटोक्रेसी। साथ में इसका सिनोनिम्स भी जरूर लिख लें, क्योंकि सिनोनिम्स भी कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तानाशाही के लिए एक वर्ड आएगा ऑटोक्रेसी, और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ए गवर्नमेंट रन बाय द सिंगल पर्सन इज नोन एज डिक्टेटर। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया। अब ए पर्सन हु रॉब। अब रॉब का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? लूटना। अब ये बताओ कि आपको हैंड रिटन फाइल चाहिए या फिर आपको सिंपल वाली चाहिए? ठीक है, ए पर्सन हु रॉब शिप्स। तो जो आदमी जहाजों को लूटता उसको क्या बोलते हैं? पायरेट्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पायरेट्स। अब देखो, एक वर्ड होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, एक वर्ड होता है स्नैच करना। स्नैच का मतलब होता है छीनना। मेरी बात समझना, देखो, स्नैच का मतलब होता है छीनना। अच्छा, लूट को हिंदी में भी लूट कहते हैं, इंग्लिश में भी लूट कहते हैं। ठीक है, रॉब का मतलब होता है डकैती डालना। ठीक है, तो जो लोग डकैती डालते हैं कहां पर? लेकिन ध्यान रखना, समुद्र पर। अगर यही चीज आ जाए कि प्लेन में, तो प्लेन में हाईजैक आएगा, शिप में क्या आएगा? पायरेट्स आएगा। ये दिमाग में रख लेना बेटा, अगर शिप के लिए आएगा तो पायरेट्स, प्लेन्स के लिए आएगा तो हाईजैकर। ये दो वर्ड अलग अलग है, इसीलिए बोलता हूं प्लेन्स को जहां खड़ा करते हैं, प्लेन्स को जहां खड़ा करते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है, और जहां शिप को खड़ा करते हैं उसको बोलते हैं हार्बर। ये पेपर में कई बार आ चुका है। समझ गए मेरी बात को? अब सुनो, जहां प्लेन्स को खड़ा करते हैं वो हैंगर। लिख लो बेटा, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। लिखवाया हुआ है मैंने, ये प्लेस वाले सारे वर्ड लिखवा रखे हैं। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, हैंगर। ए प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, हार्बिंगर, सॉरी, हार्बर। ठीक है, अब यहां पे जहां जो शिप्स को लूटते हैं उन्हें पायरेट्स बोलते हैं, जो प्लेन्स को लूटते हैं उन्हें हाईजैकर बोलते हैं। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अगला, ए पर्सन हु ईट्स फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग। सीधी बात, नो बकवास। देखो, जो आदमी सिर्फ सब्जियां खाए, वेजिटेरियन। जो आदमी मांस खाए उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। लेकिन जो आदमी आदमी का मांस खाए, आदमी का ह्यूमन फ्लैश खाए, उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। आई रिपीट माई वर्ड्स, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आया था, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, सीधी बात, नो बकवास। एक वर्ड आता है ओमनीवोरस, फटाफट से लिख लो, ओमनीवोरस। मेरे भाई, ओमनी वर्ड जहां भी आ जाएगा ना वो सबके लिए आएगा। ओमनीवोरस का मीनिंग क्या होगा? चलो आप लोग सोचो एक बार भाई, ओमनीवोरस का मीनिंग क्या होगा? ओमनीवोरस का मतलब होगा हु ईट्स एवरीथिंग। हु ईट्स एवरीथिंग। लिख लो फटाफट से कॉपी में, हु ईट्स एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड ओमनीवोरस। जो सब कुछ खा ले, मांस भी खा ले, नर, सब कुछ खा ले, मतलब। ठीक है, तो कैनिबल पेपर में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का वर्ड है, तो मे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट्स जरूर बनाते रहना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ठीक, अब इसमें पूछा, टू लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की दो लंबाई है, वुड और मेटल विद क्रॉस पीसेज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स। दीवार पे चढ़ने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? लेडर का। लेडर का मतलब क्या होता है मेरे बेटे? सीढ़ी। पेपर में आया हुआ है, इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन, आप भी कहोगे अरे सर क्या क्वेश्चन है हुआ है। इसका पीडीएफ हमारे मिल जाएगा। ठीक है आप लोगों को। अगला,
ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य, नेसेसरी वर्ड लिख लो उसके लिए। जो चीज, बेटा यहाँ पे ना ए पर्सन ना लिख के ना ए थिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसके लिए आप थिंग, ए पर्सन और थिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो या अर्जेंट हो, या अर्जेंट लिख लो। अच्छा एक वर्ड और लिख लो उसके लिए, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है रिक्वायर्ड, नेसेसरी, अर्जेंट। बेटा सिनोनिम्स लिख लो, वन वर्ड छोड़ो, इसका ज्यादा, मैंडेटरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैंडेटरी, ये भी लिख लो बेटा। तो इंडिस्पेंसिबल के लिए आप एक वर्ड लिख लो मैंडेटरी। क्या लिखोगे मेरे बच्चे, मैंडेटरी, आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। डॉकयार्ड, अगर एक वर्ड को याद आ गया, डॉकयार्ड उसके लिए आता है जहां पर सिर्फ आप व्यापार कर सकते हो इधर से उधर जाने के लिए। ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। अच्छा एक बिल्डिंग में एक रूम सेट है, बिल्डिंग में रूम सेट है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लैट वर्ड यूज मत करना, फ्लैट तो समतल के लिए भी आता है। तो जो एक फ्लैट होता है जिसको फ्लैट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अपार्टमेंट। जो एक बिल्डिंग में एक सिस्टम होता है कि भाई 3 कमरे इसमें है, 3 कमरों का है, 4 कमरों का है, उस तरह का है, ठीक है, अपार्टमेंट। अगला है समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस। अभी मैंने एक वर्ड बताया था ना बेटा, ट्रिवियल, याद है या नहीं है, तुच्छ, जिसके लिए मैंने क्या कहा था, ट्रिवियल। और वो वर्ड बताया था मैंने बैनल। इसको सबसे अच्छा सिनोनिम्स लिख लो, बैनल। बैनल का मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है मेरे बच्चे, ट्रिवियल, ट्रिवियल कर लो, बैनल कर लो, ठीक है, और ऑर्डिनरी कर लो, ये भी अच्छा वर्ड है इसके लिए, ऑर्डिनरी वर्ड कर लो, एक ये भी हो जाएगा, नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, ट्रिवियल, बैनल, ऑर्डिनरी, तुच्छ, जिसको बहुत थोड़ा सा बोलते हैं। इसका एक इडियम्स एंड फ्रेजेस था, मुझे याद नहीं आ रहा, टू फाइट ऑन ओवर एज शेडो। ठीक, मैंने अपने टेलीग्राम पे 50 क्वेश्चन का वन वर्ड क्वेश्चंस डाले थे, कई बच्चों ने वो किए, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। ऐसे क्वेश्चंस मैं रोज डालूँ और आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वन वर्ड्स की, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, विद आंसर की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मिल जाएगा। अगला है द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स। अबे सीधा बोलो ना, खाद, सीधा बोलो खाद। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है, खाद होता है, और खाद को क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा आप लोगों ने, है ना, ऐसे ही तो है, इस तरह से। नेक्स्ट, द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस ऑन प्रीवियस ईयर। एनिवर्सरी, अबे बर्थडे भी तो हो सकता है, बर्थडे भी तो हो सकता है। ये पूरी पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल में जिस डेट पे पड़ती है उस अगली डेट पे पड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, एनिवर्सरी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे उसको, एनिवर्सरी। क्या बोलेंगे, एनिवर्सरी। ठीक है बेटा, ये हो गया एनिवर्सरी। अब सुनो, ए प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। अरे ये होता है बेटा संगम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कन्फ्लुएंस, समझना, ठीक है, कन्फ्लुएंस। मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा, मेरे नाम के आगे .eng लगा दो, सब जगह मैं ही मिल जाऊंगा, इंस्टा पे, टेली पे, सब जगह मिल जाऊंगा, ठीक है। तो कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, वेयर 2 रिवर मीट्स, जहां पर 2 नदियां मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्फ्लुएंस। लेकिन जहां जमीन और आसमान दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, होराइजोन। ये ध्यान रख लेना मेरे बच्चे, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है कि होराइजोन कहां होता है, जहां पर स्काई प्लस लैंड दोनों मिलती हैं उसको होराइजोन बोलते हैं, पेपर में कई बार आ चुका है। जहां 2 नदियां मिलती हैं उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं, और जहां जमीन और आसमान मिलता है उसको होराइजोन बोलते हैं, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। अगला, ए स्लोली मूविंग मास रिवर ऑफ आइस। अबे जब बर्फ पिघलती है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। मतलब ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं, मन करता है भाई साहब सुसाइड ना कर ले।
सीडीएस में भी भाई साहब आराम से मिलेंगे, सीपीयू मिले, करो तो सही, मेहनत करो, मिलेंगे। ठीक है, हो गया। कुछ क्वेश्चंस तो बेटा भी मिल जाए, और इन्हीं के मैं क्वेश्चन बना के आपको डाल भी दूंगा ऑप्शन के थ्रू, परेशान मत होना। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज्ड इन, अबे इतना क्यों पढ़ रहे हो, सीधी बात, नो बकवास। जो एक्सरे करता है उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो आंखों का डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अभी ये तो पता होगा, नहीं पता तो मैं लिखवा दूंगा एक दिन ऑप्थेल, ये सारे वर्ड लॉजिस्ट वाले। जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड करता है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से मेरे शब्दों के साथ लिखते रहा करो। सीधी बात, एक्सरे अल्ट्रासाउंड वाले को रेडियोलॉजिस्ट, स्किन वाले को डर्मा, डर्मा किसका बनता है, स्किन से, डर्मेटोलॉजिस्ट, आंखों को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्ड बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्सोलॉजिस्ट, या बूढ़े लोगों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजिस्ट, औरतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। जिस तरह मैंने फोबिया और मेनिया के कंसेप्ट आपको बना के दिए थे, ऐसे ही बना के मैं आपको, ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। टेंशन फ्री रहा करो यार, तुम लोग ना पढ़ा करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी सोच बनाओ। एक दिन ऑफिसर बन जाओगे ना, फिर सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी अच्छी है। आपकी सोच जितनी अच्छी होगी आप उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगला, नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कितनी बार बता दिया, क्रेसी वाले वर्ड तो मैंने दुनिया भर के बता दिए, क्रेसी वाले वर्ड्स तो मैंने आपको कितनी बार बता दिए। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अबे भैया नोबल्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, नोबल्स मतलब स्कॉलर्स, जो विद्वान लोग होते हैं उसको बोलते हैं, पहले भी कई बार बताया है मैंने। और विद्वान कौन थे, अरस्तु, अरस्तु के नाम से क्या बना, एरिस्टोक्रेसी। अरे डर्मेटोलॉजिस्ट भी आ गया, तो क्रेसी वाले वर्ड भी मैंने आपको लिखवाए हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स, नहीं लिखवाए तो मिल जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब, तो एक बार प्लीज, एक बार मैं शब्द बोलूंगा और आप अपनी कॉपी में, कमेंट में, कहीं भी उसके आंसर्स बोलेंगे, मेरे साथ साथ जुड़ते रहो, फटाफट से सुनना। मैं क्रेसी के सारे वर्ड एक बार बोल रहा हूं। ए गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, फटाफट से लिखो कॉपी में, खाली वो वर्ड लिखो, आंसर, मैं जो बोल रहा हूं वो मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूं वो मत लिखो, खाली वर्ड लिखो, लिखो फटाफट से। ए गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, फटाफट से लिखो, जल्दी, क्या आएगा, डेमोक्रेसी। फटाफट से लिखो, ए गवर्नमेंट रन बाय द डिक्टेटर, लिखो, ए गवर्नमेंट रन बाय द डिक्टेटर और सिंगल पर्सन, क्या आएगा, जल्दी बताओ, गलत मत कर देना, वहीं आके कूट दूंगा, जल्दी बता रहा हूं, लिखो, ए गवर्नमेंट रन बाय द डिक्टेटर, ए गवर्नमेंट रन बाय द सिंगल पर्सन, उस आदमी को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, सोचो एक बार फटाफट से। ए गवर्नमेंट रन बाय द सिंगल पर्सन और डिक्टेटर क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी, क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। तीसरा वर्ड लिखो, ए गवर्नमेंट रन बाय द स्कॉलर्स, ए गवर्नमेंट रन बाय द एजुकेटेड पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। ए गवर्नमेंट रन बाय द नोबल पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। ए गवर्नमेंट रन बाय द स्कॉलर्स, ए गवर्नमेंट रन बाय द नोबल पर्सन, क्या बोलेंगे, एरिस्टोक्रेसी, अभी तो लिखवाया था। ए गवर्नमेंट रन बाय रिच पर्सन, ए गवर्नमेंट रन बाय रिच पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, जल्दी सोचो एक बार, दिमाग लगाओ भाई। ए गवर्नमेंट रन बाय रिच पर्सन, भाई रिच पर्सन के लिए क्या आएगा, प्लूटोक्रेसी, क्या आएगा मेरे बच्चे, प्लूटोक्रेसी, क्या आएगा, प्लूटोक्रेसी। अमीरों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ए गवर्नमेंट रन बाय फीमेल्स, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, ए गवर्नमेंट रन बाय द फीमेल्स, उन्हें क्या बोलेंगे, गायनिकोक्रेसी, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, गायनिकोक्रेसी, गलती मत करना, सुन लिया, मैं आंसर बता रहा हूं। ए गवर्नमेंट रन बाय द ओल्ड एज पीपल, बूढ़े लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ए गवर्नमेंट रन बाय द ओल्ड एज पीपल, उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटो वर्ड बूढ़े लोगों के लिए तो आता है। ए गवर्नमेंट रन बाय द ओल्ड एज पीपल, जेरेंटोक्रेसी। ए गवर्नमेंट रन बाय द गॉड, भगवान के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, गॉड, थी वर्ड बता, थीस्ट, थियोमेनिया, थियोफोबिया, तो थियोक्रेसी। ए गवर्नमेंट रन बाय द गॉड, थियोक्रेसी। और लास्ट वर्ड है ए गवर्नमेंट रन बाय द किंग और क्वीन,
ए गवर्नमेंट रन बाय द किंग और क्वीन, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है जहां मोना सरकार चलाए, यानी राजा और रानी सरकार चलाए। ठीक है, तो ऐसे वर्ड याद हो जाएंगे। अगला वर्ड ही पूछता है मेरे बच्चे, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। अरे मेरे भाई किसकी बीमारी बोल रहा है? स्किन। और स्किन के लिए क्या आएगा? डर्मा। और स्टडी के मतलब डॉक्टर के लिए क्या आ जाएगा? लॉजिस्ट। तो क्या आ जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं? जल्दी से सुनो, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं? मोनार्की की स्पेलिंग होती है MONARCHY। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट क्या होता है? जल्दी से बताओ। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। समझ रहे मेरी बात को? स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डर्मेटोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफ आईज क्या होगा? जल्दी बताओ, पेपर में कई बार आ चुका है। स्पेशलिस्ट ऑफ आईज ऑप्शन में ऑप्टिशियन भी होगा, ऑक्यूलिस्ट भी होगा। आपने सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लगाना है। क्या लगाना है बेटे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, बहुत सारे वर्ड है, एक नहीं है। अगर हार्ट का पूछता है तो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। हार्ट का पूछेगा तो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। आईज का पूछेगा तो ऑप्थल्मो हो जाएगा, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। बेटा एक एक वर्ड मैंने बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन का पूछेगा तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। फीमेल का पूछेगा, भाई साहब सारी मिलेगी। फीमेल का पूछेगा तो गायनिकोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट हो जाएगा। चाइल्ड का पूछेगा तो पीडियाट्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, पीडियाट्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। पीडिया वर्ड आता है बस के लिए। बूढ़े लोगों के लिए पूछेगा ओल्ड एज तो जेरेंटोलॉजिस्ट हो जाएगा, जेरेंटोलॉजिस्ट हो जाएगा। नोज ENT जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नोज का डॉक्टर हो जाएगा। नोज का डॉक्टर हो जाएगा, उसे रीनोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रीनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ब्लड का जो डॉक्टर हो जाएगा उसको हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नर्व्स का जो हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा। ये भी आ जाएगा मेरे बच्चे। एक नहीं, दुनिया भर के वर्ड है। हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट, आईज का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, स्किन का डर्मेटोलॉजिस्ट, फीमेल का गायनेकोलॉजिस्ट, चाइल्ड का पीडियाट्रोलॉजिस्ट, ओल्ड एज का जेरेंटोलॉजिस्ट, नोज का रीनोलॉजिस्ट, ब्लड का हेमेटोलॉजिस्ट और नर्व्स का हो जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। बोन का ऑस्कियोलॉजिस्ट, बोन का हो जाएगा ऑस्कियोलॉजिस्ट। ये हो जाएगा OSCIO, ऑस्कियोलॉजिस्ट। ये भी हो जाएगा। अरे एक पूछेगा ना भाई साहब, पूछ कौन सा पूछेगा? लॉजिस्ट पूछ, अभी सारे बता देंगे हम, क्या दिक्कत है? ऐसे ही मैंने क्रेसी के बताए, ऐसे ही मैंने फोबिया मीनी के बताए। फोबिया मीनी तो मेरे ख्याल से शायद अभी हमारा रह भी रहा है। तो बहुत सारे वर्ड है मेरे बच्चे, परेशान क्यों हो रहे हो यार? परेशान मत हो, बस चीजें करो आराम से, मजा पूरा आएगा। ठीक है दोस्त, ये पूरी 110 फाइल दे दूंगा, कॉपी करते रहना, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला मेरे बच्चे, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड, मयान जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक क्लोज फिटिंग, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सीथ। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब तलवार, ये देखो दो वर्ड बता रहा हूं, सुन लो पहले। तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार समझते हो ना? मेरे दो टंगरी मेरे घर में है तलवार दो, उसे बोलते हैं सीथ, मयान। लेकिन एक जिसमें तीर रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं? अरे भैया, तलवार जिसमें रखी जाती है उसे बोलते हैं सीथ यानी मयान, और जिसमें तीर रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ ना, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों सोचो एक बार, क्या बोलते हैं? ठंडे दिमाग से सोचो। जिसमें तीर रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अबे भैया, तीर, तीर को बोलते हैं एरो, जिसमें तीर रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोचो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ, सोचो मेरे बच्चे। मैंने भी कहीं पढ़ा था, तरकश, तो हिंदी में कहते हैं उसको, उसमें तीर रखे जाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं।
अब अगला सुनो। तरकश बेटा हिंदी का वर्ड है, ठीक है, समझना। अगला, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है सिंपल ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मैं बता दूंगा, मुझे याद आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगला, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम। अरे हाय हाय हाय, एक आदमी से एक वक्त में शादी करना क्या कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा, तुम ध्यान मत दो उस बात को, तुम ध्यान से सोचो। एक वर्ड होता है मेरे बच्चे मोनो, अब मैं तुम्हें एक रूट वर्ड सिखाने जा रहा हूँ, मैं रूट वर्ड सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक वर्ड होता है मोनो जो एक को डिफाइन करता है, एक वर्ड होता है बाय जो दो को डिफाइन करता है, एक वर्ड होता है पॉली जो दो से ज्यादा को डिफाइन करता है, जो दो से ज्यादा को डिफाइन करता है, समझना मेरे बच्चे। एक वर्ड होता है मिजन जो हेट, जिसके लिए एक वर्ड आता है हेट। एक वर्ड होता है फिलन जिसका मतलब होता है लव। ये चलो पहले एक एक सीखते हैं, ठीक है, पहले इसको सीखो। बाय मोनोपोली सब अपने आप याद आ जाएगा। अब देखो, एक वर्ड होता है मेरे बच्चे थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है हु बिलीव इन गॉड, हु हु बिलीव इन गॉड, एक वर्ड ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। एक वर्ड होता है ग्लॉट हु नोज लैंग्वेज, इसका मीनिंग हो जाएगा हु नोज लैंग्वेज, इसका मतलब समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक वर्ड होता है गैमी, गैमी का मतलब होता है शादी करना, सारे वर्ड जोड़ दूंगा, ठीक है। एक वर्ड होता है गायनी, गायनी का मतलब बीबी भी होता है, वाइफ, मतलब कोई भी फीमेल किसी भी रूप में, फीमेल भी होता है, कुछ भी होता है, जो मर्जी कह लो। एक वर्ड होता है एंड्री, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड, पति, ठीक है दोस्त मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन सारे वर्ड को इनके साथ जोड़ दो, सारे वर्ड को जोड़ दो, मोनोथीस्ट, बायथीस्ट, पॉलीथीस्ट, तो देखो मीनिंग बन जाएंगे, पढ़ के देखो ना एक बार, जोड़ो ना। अबे भैया, मोनोथीस्ट जो एक भगवान को मानता है, बायथीस्ट जो दो भगवान को मानता है, पॉलीथीस्ट जो बहुत सारे भगवान को मानता है। अब अगर ये वर्ड बन जाए मोनोग्लॉट, ये बन जाए बायग्लॉट, ये बन जाए, या पॉलीग्लॉट ये बन जाए, तो क्या तुम्हें याद नहीं आएगा? पॉली दो से ज्यादा, बाय दो, मोनो एक, सीधा सीधी बकवास, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। मोनोग्लॉट क्या हो जाएगा? जो एक लैंग्वेज बोलता हो। बायग्लॉट क्या हो जाएगा? जो दो लैंग्वेज बोलता हो। और ये पॉलीग्लॉट क्या हो जाएगा? जो दो से ज्यादा लैंग्वेज बोलता हो। तो मोनो एंड्री क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? जिसका एक पति हो। पॉली एंड्री क्या हो जाएगा? जिसके बहुत सारे पति हो। और बाय एंड्री जिसके दो पति हो, ठीक है। तो पॉलीगाइनी क्या हो जाएगा? जिसकी बहुत सारी वाइफ हो। मोनोगाइनी क्या हो जाएगा? जिसकी एक वाइफ हो। बायगाइनी क्या हो जाएगा? जिसकी दो वाइफ हो। जोड़ दो किसी के साथ, क्या दिक्कत? जोड़ो, कौन सा वर्ड जोड़ो, किसके साथ जोड़ो, जोड़ते रहो। अबे जिसने पॉलीगैमी, अगर ये आ जाए, पॉलीगैमी का मतलब क्या है? अरे भैया सीधी बात, नो बकवास। गैमी का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? मैरिज। पॉली का मतलब क्या हो जाएगा? दो से ज्यादा। तो जिस आदमी ने दो से ज्यादा शादी करी है उसकी जिंदगी तो वैसे भी अपना खराब है, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। कोई दिक्कत? मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, एग्जाम में तुम्हें इसके एग्जाम्पल 100% मिले, एग्जाम में तुम्हें इसके एग्जाम्पल 100% मिलेंगे। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं लेनी मेरे बच्चे। आराम से करो, चिल करो, मस्त रहो, बिंदास रहो। क्लियर है? मिल जाएगी इसकी कॉपी आपको, आराम से देखना। वर्ड पूरे करा के जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना, ठीक है। अगला, अब कहता है स्टेडी हो गया। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब समझते हो आप लोग? किसके हसीन सपने थे वो? मुझे याद नहीं आ रहा, कहानी थी ना वो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यही वर्ड था बेटा। एक सेकंड देना।
ठीक है मेरे भाई, तो ये वर्ड भी क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इथोपिया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यूटोपिया कहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड भी कैन यूज इट। अच्छा, इसका एक 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 इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है बेटा, कॉपी में लिख लो। इसे बोलते हैं ए पाइप ड्रीम। बेटा लिख लो फटाफट से, ए पाइप ड्रीम, कभी आ जाए तो फंसना मत। ए पाइप ड्रीम का मतलब होता है ख्याली पुलाव, यूटोपिया कहता है उसको। तो लिख लो फटाफट से, ए पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब क्या हो जाएगा? एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। लिख लो, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, ए पाइप ड्रीम। यूटोपिया का सिनोनिम्स हो जाएगा, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान हो जाएगा, इमेजनरी वर्ल्ड कह लो, इमेजनरी सोसाइटी कह लो, इमेजनरी लाइफ कह लो, जो मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नया वर्ड मिल गया ना आपको। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो जिसने एक शादी करी हो उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? जिसने 2 शादियां किया हो उसे क्या बोलते हैं? जिसने बहुत सारी शादी किया उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेवकूफ आदमी। ठीक है, हर बार इंग्लिश थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब अगला वर्ड है मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझना। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर। जो आदमी, ध्यान से मेरी बात समझना, जो साहित्य की इज्जत ना करता हो उसे क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन कौन थे, समझो ना? तो फिलिस्तीन उसे बोलते हैं, फिलिस्तीन बोलते हैं, फिलिस्टाइन वी कैन यूज इट, बट फिलिस्तीन कहते हैं अशिक्षित मनुष्य, गवार आदमी। अब इसके सिनोनिम्स देख लो। अगर मैं फिलिस्तीन की बात करता हूं तो जो आदमी आर्ट और लिटरेचर की कदर नहीं करता उसको बोलते हैं फिलिस्तीन, PHILISTINE। फिलिस्तीन का मतलब हु डज नॉट केयर, हु डजंट केयर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर, जो आदमी नहीं करता। अब क्या होता है, अब समझो, आज फिलिस्तीन का सिनोनिम्स देख लो। इसका एक अच्छा सा वर्ड आता है बारबेरियन। क्या आता है मेरे बच्चे? बारबेरियन वर्ड आ जाएगा। इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा अनसिविलाइज, एक ये वर्ड आ जाए बारबेरियन, अनसिविलाइज, और एक दो वर्ड और भी याद आ रहे हैं मेरे को। अगर आपको याद हो तो बता देने को, सोचो एक बार। बारबेरियन जिसे गवार कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड था, मुझे वो याद नहीं आ रहा एक बार। ब्यूकॉलिक, हाँ ये वर्ड था, ब्यूकॉलिक। इन तीनों वर्ड का मीनिंग हो जाएगा असभ्य है, जो साहित्य किसी चीज की इज्जत नहीं करते, बारबेरियन, अनसिविलाइज, ब्यूकॉलिक। तो इन्हें लिख लो मेरे दोस्त, लिख लोगे तो बड़ा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। ये सारे वर्ड्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सैवेज भी कैन यूज इट, या याद आते रहते हैं, वेरी गुड, ठीक है, सैवेज भी कह सकते हैं। तो ये सब असभ्य लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, बुरिश भी कह सकते हो। देखो हमें कितने सारे वर्ड याद हो गए ना, तो पेपर में कभी भी ऐसा वर्ड मिले तो आपको समझ आ जाएगा, बुरिश, सैवेज, ब्यूकॉलिक, अनसिविलाइज, बारबेरियन, गवार, ये सब इसी के वर्ड आते हैं। फिलिस्तीन वर्ड इसका आएगा, जो केयर नहीं करता। तो देखो हम एक वर्ड जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो हम उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड रहे हैं। तो वर्ड भी कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वल्गर अलग वर्ड है। एक ग्रुप ऑफ लायंस, अब देखो ग्रुप वाली बात बताऊं मैं आपको, तो बेटा घबराना मत, बट ये दिक्कत है ग्रुप वाली बात, तो मैं अब कैसे बताऊं। भाई अब जैसे उसने बोला ग्रुप ऑफ लायंस, अब यहाँ पे कहानी समझना। भाई ग्रुप ऑफ लायंस के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। देखो ग्रुप ऑफ लायंस अलग होता है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स अलग होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स अलग होता है, ग्रुप ऑफ पेन अलग होता है, ग्रुप ऑफ शीप अलग होता है। सो दिस इज कॉल्ड, यू नो व्हाट भाई, नोट कर लेने दीजिए। अच्छा नोट करेंगे आप, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचिए मेरी बात को। मैं इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको दे दूं तो मजा नहीं आ जाएगा? अबे आ जाएगा ना, तो पूरी पीडीएफ फाइल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा वक्त देता हूँ पढ़ने के लिए, कोई इशू नहीं। लेकिन ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना क्या है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी नो डाउट अपने आप में बहुत टफ आती है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको इतने सारे वर्ड्स याद करा दूंगा, इतनी सारी ग्रामर करा दूंगा कि भाई साहब टेंशन फ्री रहोगे। मैंने आपको 1 रुपया भी नहीं लिया इस चीज के लिए, ठीक है। नोट भी करो तो जल्दी याद हो जाए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बेटा नोट